Good morning to all of you. My name is Parth. I am 23 years old. So right now I am going to tell you about my 1.5 month journey in Secunderabad. सिकंदराबाद में आया था 1 मार्च को। 1 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ पे सेफ एक्सप्रेस में। सेफ एक्सप्रेस सिकंदराबाद 11। हमारे जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं आलोक सर के अंडर में मेरे को रिपोर्ट करना था। आलोक सर से मैं सबसे पहले मिला था 28 फेब को रात को मेरी ट्रेन थी। जब मैं यहाँ पे आया था सीधा ऑफिस आया था पहले। तब मैं सर से मिला था सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए सर से मिला। फिर सर ने मेरे को बताया कहाँ मेरे को स्टे करना है। वहाँ पे गया। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस आया। नेक्स्ट डे ऑफिस आया, मैंने टीम से मिला, सर से मिला। सर से थोड़ा रहा कन्वो रहा। सर से 1-to-1 मीटिंग चली। तो उसमें सर ने मेरे को मतलब 5 मिनट की मीटिंग के बाद ही मेरी 2 क्वालिटीज जो थी मेरे में वो उन्होंने मेरे को बताई। अच्छा, वो मैंने बेसिकली आज तक किसी को भी बताई, ना अपनी फैमिली मेम्बर्स ना फ्रेंड्स। मतलब मैं बोला नहीं किसी से। और जो रहता है मेरे साथ उसको पता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ है, इसलिए उसे पता है, ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन सर से सिर्फ 5 मिनट मेरा कॉम्बो हुआ था, उसके बाद सर ने वो चीज़ बता दी थी। तो मेरे को पहले तो ये लगा कि नहीं, शायद जस्ट हिट मारा है सर ने तो उसकी वजह से होगा। तो नहीं करा बिलीव। सर ने बाद में बता दिया कि सर ने साइकोलॉजी की करी है कोर्स, तो ही नो हाउ टू रीड अ पर्सन वेरी वेल। मेरे को उस टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उससे पहले कभी एक कोई प्रूफ ऐसा देखा नहीं है। बहुत से लोगों ने बोला है लेकिन कभी प्रूफ नहीं दिया। फिर जैसे जैसे सर के साथ रहा मेरे को प्रूफ मिला कि हाँ। लेकिन हाँ, अब लगता है कि सर में है ही क्वालिटी। सर ने एक्चुअल में ये चीज़ जानते हैं, समझते हैं कि कैसे करना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे सर से अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो शेयर करना स्टार्ट करा। जैसे मेरे सबसे 2 बड़े प्रॉब्लम्स थे, एक नेगेटिव थिंकिंग और दूसरा ओवर थिंकिंग। सर ने सबसे पहले विद इन अ सेंटेंस इन दोनों चीज़ को हटाया। जो सबसे बड़ी थी वो थी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में सर ने बोला कि आप ओवर थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग में कन्वर्ट करो। क्योंकि अभी तक क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ ओवर थिंक करते हैं, बैठ रहते हैं, सोचते रहते हैं, उस चीज़ को बहुत डीप सोचते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। जब हम उस चीज़ पे एक्शन लेंगे देन इट विल बी ए क्रिटिकल थिंकिंग। तो उस दिन जब से मुझे कोई ओवर थिंकिंग होती है तो मैं उस पर एक्शन लेता हूँ। कुछ ना कुछ तो करूँगा, कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा, कुछ ना कुछ तो मेरे को वे मिलेगा बाहर निकलने का, उससे उस पर काम तो करूँगा। तो वो ओवर थिंकिंग की जगह क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है। इट विल हेल्प मी। तो इसके लिए थैंक्स है आलोक सर को। फिर मेरी टीम को भी थैंक्स है कि जब यहाँ पे आया, पहली ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, तो मेरे को भी ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब आई एम वर्किंग इन अ कंपनी और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। घर ऐसा लगता है। आता हूँ, कोई पंचिंग का टाइम नहीं है, मतलब ऑफिस टाइम है 9 बजे से पहले, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यार यार रोज सुबह 9 बजे उठ के आना है। मज़ा आता है रोज सुबह। रोज सुबह एक एनर्जी के साथ आता हूँ, मस्त यहाँ पे आता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ और कोई लोड नहीं है। काम है, काम में खुद जाता हूँ, खुद करता हूँ। पहले ही सोचता था यहाँ पे आने से पहले कि यार होगा नहीं होगा, काम कैसे होगा। लेकिन आलोक सर के यहाँ रह रह के मेरे को कॉन्फिडेंस आया, उन्हें सीखा सिखाया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, मैं भी 2 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड में हूँ और जहाँ सर ने मेरे को ट्रेनिंग का टीवी नहीं कराया। सीरियसली, उनने मुझे कुछ नहीं कराया। उन्होंने मेरे को अपने साथ बैठ के घुमा लिया, कभी किसी कस्टमर पे, कभी किसी कस्टमर, कभी किसी से कॉल करवा दिया, कुछ नहीं कराया उन्होंने। लेकिन स्टिल आई एम एबल टू मैनेज द वर्क। मेरे कुछ कलीग्स भी हैं अलग अलग लोकेशन में, और ये प्राउडली कहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आलोक सर एंड माई टीम और ऑपरेशन टीम की हेल्प की वजह से भी, कि आई एम फार अवे फ्रॉम देम, फार बेटर फ्रॉम देम एट दिस स्टेज। और जबकि मैंने ट्रेनिंग का टीवी नहीं सीखा है, ट्रेनिंग में आके ये तब है। तो सर का थोड़ा तरीका अलग है चीज़ों को डील करने का। उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी, यू हैव टू बी पेशेंट, अदरवाइज यू विल बिकम द पेशेंट। अगर आप पेशेंस नहीं, आप में पेशेंस नहीं है तो आप इवेंचुअली पेशेंट बन जाओगे। रीज़न नहीं है पेशेंस आप में, आप कभी इधर पैर मारोगे, उधर हाथ मारोगे, फड़फड़ाओगे इधर, मतलब कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आप परेशान होगे, आप ओवर थिंकिंग करोगे, कुछ नहीं होगा। अगर आप में पेशेंस है कि आप हाँ चलो कुछ काम है, करना है, धीरे धीरे। सर कहते हैं ना कि जो महल बनता है ना, महल, जो महल होता है इसमें किंग वगैरह रहते थे, वो बनता है उसमें टाइम लगता है। या बंगला समझ लो, बंगला बनता है उसमें टाइम लगता है। और झोंपड़ी जो होती है एक दिन में बन जाएगी, कुछ घंटों में बन जाती है। तो आपको झोंपड़ी चाहिए कि महल चाहिए, तो उसमें टाइम लगेगा आपको। तो हैव सम पेशेंस। ठीक है। तो अब जो फर्स्ट डे में यहाँ पे आया था, मैं सीरियसली जीरो था उस टाइम।
काम को लेके। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जीरो, कुछ नहीं पता था कैसे होता है क्या होता है। आज बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और प्रोफेशनल लाइफ को उठा दो, पर्सनल लाइफ में भी इतना डिफरेंस है कि मैं आपको कैसे बताऊँ, ये तो फील कर सकता हूँ पर्सनल लाइफ में कितना डिफरेंस है और मेरी प्रोफेशनल, कि जहाँ चीज़ों में मैं घबराता था, ठीक है, मेरे में भी पेशेंस इतना था लेकिन इतना नहीं था कि इस लेवल का जो जितना अब है यहाँ पे आने के बाद मेरे को। तो बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट मार्च से पहले कम है, फर्स्ट मार्च के बाद कम है। यू कैन से दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज। वो पार्ट अलग है, ये पार्ट पूरा अलग है। और ये चीज़ मैं अभी बताऊंगा, अभी घर जाऊंगा तो घर वाले मुझे पता है मुझसे बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें फील कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ, तो मुझे पता है। और वो 110% मुझसे बोलेंगे कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैं अभी कॉल वॉल में बात करता हूँ ना उन लोगों से, तो वो कहते भी हैं, क्रीम कॉल पे मुझसे कहते हैं, अभी तू क्या कर रहा है, कि मतलब कहाँ चला गया तू, जॉब कर रहा है कि मतलब कहाँ बाबा बाबा वगैरह का बैठने लग के कैसी बातें करता है। मतलब एक नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे में, कि उनको ये लगता है कि मतलब बहुत चेंज है, दे कैन फील ऑन ऑन एंड ओवर ओवर एंड ओवर ओवर ऑन अ कॉल। तो सामने से बात ही अलग पड़ेगी। तो इसमें हेल्प है आलोक सर का बहुत ज़्यादा। और सर ने एक चीज़ मेरे को सिखाई थी, एक बार मैं कुछ पेपर वर्क था, सर के पास लेके गया, सर ने मुझसे चीज तुम्हें क्वालिटी है जो शायद तुम्हें भी नहीं पता। मैंने कहा सर ऐसा क्या है? मैंने कहा और सर, मैंने कहा सर ये आपको ये पढ़ के कैसे मालूम हो गया? तो मैंने ग्राफोलॉजी करी है, सर ने बताया था। तो ग्राफोलॉजी में सर ने मेरे साइन रीड करा, साइन रीड करा, सर ने कहा कि ये जो क्वालिटी है इसमें थोड़ा सा बस बूस्ट चाहिए, वरना ये परफेक्ट है जो है। वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सर ने मेरे को मना करा है। तो मैं उसको अप्लाई करा, और जिस दिन से अप्लाई करा है तो है भाई ग्रोथ, मेरे को पर्सनली फील होती है। धीरे धीरे ही सही, हल्की हल्की सही, लेकिन जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है जो पहले थी। पहले से बहुत डिफरेंस है। आज मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ कोई केस आता ना कि यार देख लूंगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है, मार तो कोई मार थोड़ी जाएगा मेरे को, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, कुछ सीखने को तो मिलेगा। एक चीज एक चीज है, आप कभी हारते नहीं हो, या तो आप जीतोगे या आप कुछ ना कुछ सीखोगे, लेकिन आप कभी हारोगे नहीं। यू हैव टू चेंज योर मेंटेलिटी कि यार नहीं जीते तो, अगर लोग क्या बोलते हैं, अगर नहीं जीते तो क्या करेंगे, तो हम हारेंगे, नहीं आप हारोगे नहीं, आप सीखोगे। इंडियन टीम फाइनल में हारी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उससे वो हारी नहीं, वो सीखी, वो सीखी, उन्हें नेक्स्ट वर्ल्ड कप में उसे अप्लाई करा, एंड दे आर चैंपियंस राइट नाउ, है ना। तो आप कभी हारते नहीं, यू ऑलवेज लर्न। रिजवान रिजवान जो पाकिस्तान का बैट्समैन है, कैप्टन है, उसको सब मजाक उड़ाते हैं बस। लेकिन उसकी एक लाइन है, या तो विन है या फिर लर्न है। हालांकि उनका लर्न ही लर्न हो रहा है विन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो लाइन अगर आप देखो प्रैक्टिकली, आप सोचो तो बहुत अच्छी लाइन है। उसका माइंडसेट देखो आप, कि वो ये नहीं बोल रहा है कि या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे, या तो हम जीतेंगे या फिर हम सीखेंगे। और यही सर समझाते हैं कि अरे कुछ नहीं है, होगा, कोई दिक्कत, खा थोड़ी जाएगा सामने वाला, आप अपना काम करो, हो जाएगा, नहीं होगा तो सीखने को मिलेगा। इसलिए इसलिए सर मेरे को रोज काम थोप देते हैं बहुत सारा, अपना भी थोप देते हैं कभी कभार, तो मैं करता रहता हूँ। और सर की एक बहुत अच्छी बात है कि वो 9 बजे से पहले कुछ काम नहीं देंगे और 6 बजे के बाद कुछ काम नहीं करने देंगे। कल मैं 6 बजे बैठे काम कर रहा था, सामने वो 4 कॉल लगाए घर से ही, कि आपका मेल पर रिप्लाई कैसे आ रहा है, आपका व्हाट्सएप रिप्लाई कैसे आ रहा है, नहीं, क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं टाइम मैनेजमेंट सीखूँ, कि मुझे वो जो ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम ऑफिस में 9 to 6 में कैसे कंप्लीट करना है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी है भाई, एक पर्सनल लाइफ भी है, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ ना खराब करूँ, तो सर इसलिए मेरे को प्रेशराइज करते हैं कि मैं 6 बजे से पहले काम खत्म कर लूँ। एक टाइम मैनेजमेंट भी मेरे को आए, विच इज आई गोइंग टू लर्न with my remaining days here. So thank you. Great. Thank you.